हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। और आप सभी कैसे हैं? पहले तो मुझे ये बताइए, क्योंकि पोल रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने डिसाइड किया था कि आज इंस्टाग्राम पर लाइव होना है। क्योंकि बहुत समय से मैं सोच रही थी कि यूट्यूब पे तो हमारा लाइव स्ट्रीमिंग जाता ही है, और संडे की हमारी सर्विस भी जाती है, वेडनेसडे की भी प्रेयर मीटिंग होती है। व्हाट्सएप वाले लोग भी जुड़ जाते हैं, क्योंकि हमारी फ्राइडे को फास्टिंग प्रेयर मीटिंग होती है। लेकिन मेरे मन में ऐसा था कि शायद हम लोगों को एक इंस्टाग्राम पर भी लाइव करना चाहिए। और आज जब हमने सोचा तो हमें लगा कि ज़रूर से करना चाहिए। तो गुड इवनिंग टू एवरीवन, और खुदावन की हमद तारीफ हो आज की इस संध्या को मुबारक दिन के लिए, जो उसने हम सभी लोगों को दिखाया है। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी परमेश्वर के नाम में, परमेश्वर के जोरावर हाथ के नीचे बड़ी ही दीनता और नम्रता के साथ अपने आज के दिन को व्यतीत कर रहे होंगे, बिता रहे होंगे। जैसा कि पिछले दिनों हम लोग देख रहे थे कि यूट्यूब पे हमारा लाइव कंटिन्यूसली होता चला जा रहा था। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि आई थिंक पूछना चाहिए कि शुड वी गो ऑन लाइव ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। और आज का एक टॉपिक हम लोगों ने सिलेक्ट किया था कि हेलो हेलो एवरीवन, हाय मिस्टर जॉय। मुझे ऐसा लगा कि हमें शायद इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए, क्योंकि एक ये एक ऐसी बात है जो कि मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई है। और मेरी खुद की लाइफ में मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ, ये एक पॉइंट ऐसा है जो सब लोग इससे रिलेट करते हैं। सब लोगों को लगता है कि हाँ भाई, ये एक ऐसा वीक पॉइंट है, या मैं कहूँ कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमारी जिंदगी का। और वो ये है, टू बी परफेक्ट। यानी एक परफेक्शनिज्म की दौड़ में सब लोग भाग रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम कोई भी काम करें तो उसे परफेक्ट तरीके से करें। कोई भी नया आगाम शुरू करें, या कोई नई अपॉर्चुनिटी हम अपने लाइफ के अंदर लाएं, तो हम सबको पता है कि हमें परफेक्ट होना है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनके अंदर लोग हमें परफेक्ट होने नहीं देते। कई लोगों को लगता है कि जैसे ये जो प्रॉब्लम आजकल बहुत ज्यादा चल रही है लेडीज लोगों के अंदर, फीमेल के अंदर, वुमेन के अंदर, कि काफी स्कार्स हैं, काफी पिंपल्स हैं, काफी प्रॉब्लम्स हैं। या आप किसी को बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, या किसी को पता है कि वो फैटी है या कोई मोटा है, लेकिन फिर भी आप पॉइंट आउट कर रहे हैं जान पूछ करके। आप सामने वाले के कॉन्फिडेंस को गिरा दे रहे हैं। लोग आजकल इस ऑनलाइन मीडिया के टाइम पर अपने आप को मॉडल लोगों को देख के, इन्फ्लुएंसर लोगों को देख के अपने आप को कंपेयर करके ये सोचते हैं कि यार हम कहाँ पीछे रह गए, और अपने आप को डाउट करने लगते हैं। सेल्फ डाउट अंदर ही अंदर जन्मता रहता है कि यार ये लोग कितने सुंदर हैं। आप लोगों ने सुना होगा, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। कोई अगर सुंदर है, लेकिन वो थोड़ा सा अगर ज्यादा पतला दुबला है, तो उसको हमेशा ही लोग ये गिराते रहेंगे, सुनाते रहेंगे बेस्ड ऑन द लुक्स और अपीयरेंसेस कि भाई अ, सुंदर तो है लेकिन बहुत पतली दुबली है ना, कमाता तो बहुत अच्छा है लेकिन काला रह गया। ये डार्क होना, ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे कि लोग पॉइंट आउट करते रहते हैं हमारी लाइफ के अंदर। और इन छोटी छोटी चीजों से हम जितना भी कॉन्फिडेंट बनने की कोशिश करते रहे, प्रेज द लॉर्ड, हाय शिफाली, कितने भी हम लोग कोशिश करते रहे कि हाँ यार हमें कुछ करना है, हमें कुछ करना है, लेकिन नहीं, हमें फिर भी ऐसे लगता रहेगा कि किसी ने बोल दिया तो हमारे दिमाग पे आ गया। किसी ने बोल दिया कि हाँ सुंदर तो बहुत हो लेकिन थोड़ी सी सांवली हो, या किसी ने बोल दिया कि कमाता तो बहुत है लेकिन थोड़ा सा डार्क हो गया। तो ये सारी चीजें आजकल सबसे ज्यादा, हाय प्रियंका, सबसे ज्यादा लोगों को ये लग रहा है कि यार क्या हो गया, हाय श्री, कि मैं तो इतना, मैं भी तो इसमें, मुझे भी तो हक है पूरा पूरा सुंदर बनने का, तो लोग मुझे क्यों पॉइंट आउट कर रहे हैं। और ये बात सिर्फ मैंने अपीयरेंस से शुरू की है, लेकिन ये सिर्फ अपीयरेंस की बात नहीं है। आजकल हर एक, आप अपने करियर के अंदर भी थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कर लो, या आप अपनी कोई नई अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ रहे हो, या आपको लगा कि मेरे लिए क्या अच्छा है मैंने वो किया, तो सबसे पहले लोग आ जाएंगे आपको पीछे खींचने के लिए। यीशु मसीह की लाइफ में एक ऐसा मिरेकल यीशु मसीह ने किया था, जब उसने एक अंधे भिखारी को चंगाई दी थी। तो उस समय जब उस अंधे भिखारी को यीशु मसीह ने चंगाई दी, जीसस क्राइस्ट ने जब उनको चंगा किया,
उस समय वो अंधा भिखारी को, जो भी लोग आगे आगे जा रहे थे, एक भीड़ में जो लोग आगे आगे जा रहे थे, वो उस अंधे भिखारी को चुप कराने लगे। क्योंकि ये भीड़ के लोग आपको भटते हुए देखकर कभी खुश नहीं होंगे। ये भीड़ के लोग आपको हमेशा ये देखेंगे कि आपने जो कर लिया उसके लिए आपकी कोई तारीफ नहीं करेगा, लेकिन जो आपने नहीं किया, सिर्फ वही वो लोग उसी बात से परेशान होंगे और उसी बात को पॉइंट आउट करेंगे। सुंदर है, अच्छी है, ये है, वो है, सब चलता रहेगा। लेकिन जो भी आपकी जिंदगी का वीक पॉइंट होगा, हाँ उसका पास्ट तो बहुत खराब था, हमें पता है। हाँ उसने उसका कैरेक्टर तो बहुत खराब है, हमें पता है। लेकिन आपको पता करना क्यों है? परफेक्ट होने की जो ये रेस लगी हुई है, वैलिडेशन लेने की जो रेस लगी हुई है, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि वैलिडेशन हम मांग भी क्यों रहे हैं लोगों से। अगर मैं चश्मा लगाती हूँ तो वो मेरी प्रॉब्लम है। किसी एक ने मेरे फेसबुक पे कमेंट कर दिया कि हाँ सुंदर तो आप हो, अच्छी लगती हो, लेकिन आप चश्मा लगाती हो, इस चश्मे को हटवा लो। मैं आपको एक नंबर देता हूँ, इसको आप चश्मे को हटवा लो। तो मैंने कहा कि मैं क्यों हटवाऊं अपने चश्मे को, मैं तो जैसी हूँ मैं सुंदर हूँ। क्योंकि मेरे पिता ने मुझे अपने स्वरूप और समानता में बनाया। उत्पत्ति की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, जब खुदावन ने इस सृष्टि को बनाया, क्रिएशन उसने क्रिएट की, उस समय उसने आदम को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, अपनी इमेज और अपनी लाइकनेस में बनाया। उसे उस समय किसी फिल्टर की, उसे उस समय किसी लेजिक सर्जरी की, उसे उस समय किसी अच्छी तरह के ड्रेसअप होने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ एक ही चीज काफी थी, और वो चीज ये थी कि वो खुदावन के स्वरूप और समानता में बनाया गया। हम और आप भी खुदावन के स्वरूप और समानता में बनाए गए लोग। और हमारे स्किन के काले धब्बे, हमारी जिंदगी के काले धब्बे, हमारे पास्ट के डिसीजंस, हमारे प्रेजेंट की जो जो प्लानिंग है, हमारा फ्यूचर कैसे होगा, कुछ लोगों को, क्योंकि ये एक सिर्फ कोई मैं प्रीच नहीं कर रही हूँ, हम सिर्फ एक बातचीत कर रहे हैं। और अभी मैं हमारे साथ सिस्टर शिफाली भी ज्वाइन करेंगी। तो आ, कुछ लोगों को बड़ा प्रॉब्लम है, आपके पास्ट से भी, आपके प्रेजेंट से भी, और आपके फ्यूचर से भी। मेरे लिए मेन बात जो कि लोगों के जहन में आती है, सबसे ज्यादा मेन बात मेरे खुद के घर वालों के अंदर, किसकी शादी कैसी हुई। आप अपनी लाइफ में कुछ भी करते रहिए, आपको प्रभु बहुत बढ़ा रहा है, प्रभु आपको इस्तेमाल कर रहा है, आपको अच्छी नौकरी दे रहा है, आपको सुंदरता दे रहा है, ऊंचे ऊंचे स्थान पर आपको बढ़ा रहा है। लेकिन लोगों की सोच आपको वहीं पे लेके जाएगी, एक ही टारगेटेड वाली जगह पे, कि शादी का बताओ यार, बाकी सारी चीजें तो देखी जाएंगी, शादी का तो बताओ पहले, कुछ होगा भी या नहीं, कुछ कर भी पाएगी कि नहीं। लेकिन नहीं, परफेक्ट बनना, सिर्फ हम तभी परफेक्ट बन सकते हैं जब हम अपने इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करें। और हम कभी इम्परफेक्ट है ही नहीं। ये लोग जो कहते रहते हैं कि ब्यूटी स्टैंडर्ड हो गया, गोरा होना, सुंदर होना, और अच्छा करियर होना, अच्छी लाइफस्टाइल होना, कम से कम 15-20 लाख की गाड़ी होना, ये किसने सेट कर दिया? आपको प्रभु ने एक जीवन दिया। वो जीवन इसलिए नहीं दिया कि आपके बारे में चार लोग क्या कहेंगे, इस बात पे आपकी लाइफ को आप डिपेंड करेंगे, क्योंकि चार लोग हमेशा कहते रहेंगे। अगर चार लोगों की बात हमारे बाइबल के लोग सुनते तो शायद अपने जीवन में प्रभु की कॉलिंग को नहीं अपना पाते। आप जानते हैं कि मूसा नबी को जब परमेश्वर ने बुलाया, तो मूसा ने परमेश्वर से मना कर दिया, ये कह के कि मैं अपनी जुबान में असमर्थ हूँ, मैं बोलने में निपुण नहीं हूँ। मूसा नबी को बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, मूसा नबी की जबान उतनी फ्लुएंट नहीं थी, उतनी अच्छी नहीं थी, वो उसकी कमजोरी थी, एक इम्परफेक्शन था। वैसा ही इम्परफेक्शन जैसा हम अपने जीवन में ढूंढते रहते हैं कि शायद मेरे पास्ट में प्रॉब्लम थी, शायद मेरे प्रेजेंट में प्रॉब्लम है, या शायद मैं सुंदर नहीं हूँ, या शायद मैं ज्यादा नहीं कमाता। लेकिन खुदावन ने उसके बोलने की दिक्कत की वजह से उससे अपनी कॉलिंग देने से मना नहीं कर दिया। आप जानते हैं कि मूसा नबी इजरायलियों के छुटकारे का कारण बने। कैसे इजरायली लोगों को फिरौन के मिस्र देश से निकाल करके वो लोग एक कनान के देश में ले जाने के लिए मूसा नबी को प्रभु ने अपॉइंट किया। उस समय परमेश्वर ने उससे भेदभाव नहीं किया कि ये बोल नहीं पाता है अच्छे से तो मैं इसे अपने काम के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। आज भी अगर आपकी कमजोरियां हैं, आपकी वीकनेसेस है, आपकी परेशानियां भी हैं, लेकिन परमेश्वर हमें इस बात पर भेदभाव में कभी भी हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करते।
लोग हम में हमेशा नुक्स निकालते रहेंगे, लोग हमेशा ही बातें करते रहेंगे मेरे बारे में। एक शख्स, बहुत बड़े शख्स है, मैं उन लोगों से मिलने के लिए हम लोग गए, तो उन्होंने कह दिया कि मेरे पापा से उन्होंने कह दिया, आपने तो इसकी लाइफ बर्बाद कर दी, आप कर तो रहे हैं प्रभु की सेवा, इससे करवाने की क्या जरूरत है, इसे आप कुछ कराओ, अच्छा कराओ, ये सब करवा के क्या होगा, ये लाइव जाके ये प्रचार करके क्या हो जाएगा ये सब करके। अब वो उनका इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव था, और मैं रो गई उस इंसान के सामने जब हम उसके घर में बैठे थे कि यार, मैं क्यों सुन रही हूँ ये सब बातें, ये तो मेरा मन था कि मुझे प्रभु की सेवा करनी है, ये तो मेरी इच्छा थी, तो क्या मैं इसलिए आई हूँ कि मुझे लोग बाग ताने देते रहे, लोग बाग सारी जिंदगी सुनाते रहे। और वो भी मेरे पापा से बोला कि आपने तो उसकी जिंदगी खराब कर दी, आप कैसे बाप हो। और पापा फिर भी हंस रहे थे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मुझे रोना आ गया कि हाँ यार, शायद हो सकता है कि मे बी पॉसिबल, लेकिन नहीं। यीशु मसीह ने एक बहुत ही प्यारी बात कही कि लूका रचित सुसमाचार के अंदर उसने ये बात कही बाइबल में कि जब उन्होंने हरे वृक्ष के साथ ऐसा सब कुछ किया, तो सूखे के साथ क्या कुछ नहीं कर। यीशु मसीह के जीवन में कोई भी ऐसी गंदी बात नहीं थी कि जिस वजह से वो लोगों के ताने सुनता या फरीसी और सदूकी उस पे आरोप लगाते। वो तो एक अच्छा काम करने के लिए पृथ्वी पर आए थे, उद्धार का रास्ता खोलने के लिए पृथ्वी पर आए थे, लेकिन लोगों ने अपनी सोच के अनुसार उनके साथ व्यवहार किया। यीशु मसीह ने उनकी सोच को नहीं बदल दिया। अगर प्रभु चाहते तो शायद एक प्रार्थना कर देते उनके लिए, लाइफ चेंज व्हेन वी एनकाउंटर गॉड। बिल्कुल, यीशु मसीह अगर प्रार्थना कर देते कि हे पिता, इन फरीसी और सदूकियों की बुद्धि को ठीक कर दे, या हे पिता, इन लोगों को ऐसी अकल दे कि ये मुझे समझ पाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए बुद्धि नहीं मांगी, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कट ऑफ की, उनको उन्हीं की बातों में प्रभु यीशु मसीह ने फंसा दिया और आगे बढ़े अपनी सेवकाई। आपको लोग बहुत सारी गिराने की कोशिश करेंगे, इम्परफेक्शन ढूंढेंगे आपके अंदर, मे बी आपके कैरेक्टर को लेके, मे बी इन बातों को लेके कि हाँ प्रीच तो करते हैं पता नहीं, लेकिन क्या सच में प्रभु के लोग हैं। आपको जज करेंगे पल पल पर, आपको घर से बाहर निकलती दुनिया जज करने के लिए बैठी। और ऑनलाइन के टाइम पर, जय मसीह की भैया, जय मसीह की सिख भैया, और ऑनलाइन के टाइम पर तो और ज्यादा लोग आपको जज करने के लिए बैठे हैं। आप एक फोटो डाल दीजिए कहीं की भी, अगर आप किसी ऐसी जगह घूमने गए हैं, या आपने कोई फोटो डाल दी कहीं पे बैठी हुई, आपने किसी बार की फोटो डाल दी या किसी ऐसे मार्केट की फोटो डाल दी जो नहीं डालनी चाहिए थी, तो लोग आपके कैरेक्टर को लेके खड़े हो जाएंगे कि हाँ ये तो ऐसे ही है, ऐसी जगह जाते हैं। क्योंकि कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने का काम लोगों का है, लेकिन कैरेक्टर सर्टिफिकेट को अपनाने का काम हमारा नहीं है। हमारी कहानी का राइटर हम खुद, हमारी कहानी का राइटर वो लोग नहीं है। उन लोगों ने नहीं देखा हमारे स्ट्रगल, उन लोगों ने नहीं देखा कि हम जब उस काल कोठरी में एक अंधेरे कमरे में बैठ के परमेश्वर से मांग रहे थे, तो परमेश्वर ने हमारी सुधी कैसे ली। उस आदमी को नहीं पता कि मैं प्रभु की सेवा क्यों कर रही हूँ, मुझे क्या मिल जाएगा प्रभु की सेवा करके, कौन से मुझे पैसे मिल जाएंगे या मुझे क्या मिल जाएगा, उस आदमी को नहीं पता। और उस आदमी को ये भी नहीं पता कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कितने बड़े बड़े काम किए। लोगों को नहीं पता परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या क्या बड़े बड़े काम किए, कितनी कितनी चंगाइयां प्रभु ने आपको दी, प्रभु ने आपको अपने नाम के लिए कॉलिंग दी। अब्राहम नबी को हम बाइबल में सब जानते हैं। अब्राहम नबी को एक बुढ़ापे की एज में परमेश्वर ने कॉलिंग दी, एक बुढ़ापे की एज में अपने प्रॉमिस को अब्राहम की लाइफ में फुलफिल किया। एक बेटे का वायदा जो उसे किया गया था, उसके 100 साल के बाद, उसके 100 साल के होने के बाद उस वायदे को निभाया गया। आपको लगता है कि उसके लिए जीना आसान होगा, या उसकी बीवी के लिए जीना आसान होगा? कितने लोग होंगे जो तरह तरह की बातें करते होंगे कि इनके तो बच्चा ही नहीं हुआ, ये तो बांझ है, इनको तो कुछ वारिस ही नहीं। लेकिन उन लोगों की बातों पे परमेश्वर ने एक करारा थप्पड़, एक करारा जवाब लगाया जब अब्राहम को उसने संतान दी। और अब्राहम की संतान होने के बाद एक बड़ी लाइन खड़ी हो गई, अब्राहम, इज़ाक, याकूब, याकूब के 12 पुत्र, और उसके बाद इसराइलियों की पूरी लंबी कहानी। लोग आपको नीचा गिराने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर उन्हीं लोगों के सामने आपको और मुझको उठाने की ताकत रखता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि उसने मूसा नबी को, जो बोल नहीं पाता था, जो बोलने में निपुण था,
चुना अपने प्रचार के लिए, अपनी जिम्मेदारी सौंपने के लिए। उसने अब्राहम नबी को, जो कि वृद्ध अवस्था में था, बूढ़ा हो गया था, चुना एक नई जाति बनाने के लिए। उसने दाऊद राजा को भी, जो कि अपने घर में सबसे छोटा था, जब शमूएल नबी को दाऊद का अभिषेक करने के लिए पहुंचाया गया, तो शमूएल नबी ने अपने दिमाग से सोचा, दाऊद के भाई को देखकर, जितने भी भाई उससे मिले, कि जो सबसे लंबा, सबसे देखने में बलवान, बलशाली होगा, वही राजा बनने के योग्य होगा। लेकिन नहीं, परमेश्वर की दृष्टि बलशालियों पे, बलवानों पे और सबसे ग्रेट ग्रेट लोगों पे नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि उन लोगों पर है जो अपने आप को उसके लायक भी नहीं समझते और निम्न और शून्य और अपने आप को जीरो कंसिडर करते हैं। उसने ऐसे लोगों के लिए एक बड़ा खजाना तैयार कर रखा है हमारे लिए। जैसे कि जब यीशे से, दाऊद के पिता से, शमूएल ने पूछा कि क्या कोई और भी लड़का रह गया है, तो उसने, यीशे ने कहा कि हाँ, एक लड़का और रह गया है और वो तो बस भेड़ बकरियों को चराने वाला है। दाऊद उस टाइम पे इतना यंग था कि बाइबल में लिखा है कि उसके चेहरे से लाली चमकती थी। मतलब ही वॉज सच अ यंग बॉय एट द टाइम कि उसके, वो इतना ग्लो ही करता था अपने चेहरे के अंदर। और उस समय भेड़ बकरियों को चराते चराते शायद दाऊद ने कभी नहीं सोचा होगा, अपने वियर्ड से वियर्ड ड्रीम के अंदर भी नहीं सोचा होगा कि यार मैं इस पूरे जगह का राजा बन जाऊंगा, पूरे इज़राइल पर राज करूंगा एक दिन। जो लोग नहीं सोचते, जो लोग अपने आप को अपनी इम्परफेक्शंस के अंदर भी, लोगों के तानों के अंदर भी, लोगों की बातों के अंदर भी परमेश्वर पर ईमान रखते हैं, परमेश्वर उनके लिए एक बहुत बड़ा बरकत का बायस बन करके उनके वजह में ठहराती है। हम जानते हैं पौलुस के बारे में, जिसने नए नियम में सबसे ज्यादा लेटर्स लिखे हैं, सबसे ज्यादा पत्रियां हमें पौलुस की ही मिलती हैं। और पौलुस के बारे में हम सभी जानते हैं कि पौलुस, अगर नहीं जानते तो मैं बताती हूँ कि जो सेंट पॉल्स हैं बाइबल के अंदर, वो सबसे पहले मसीही विरोधी थे और वो ईसाई लोगों को मारते थे, पीटते थे और बहुत ज्यादा उनके ऊपर अत्याचार करते थे, उन्हें जिंदा ही मार दिया करते थे। और ये उनके पास्ट था। लेकिन डिस्पाइट ऑफ हिज पास्ट, पौलुस को परमेश्वर ने कॉलिंग दी। कितने लोग उसे ताना देते होंगे कि आया बड़ा, कितने लोगों ने उससे कोशिश की होगी कि इसे नीचे गिरा दे, कितने लोगों ने सोचा होगा कि कल तक तो मसीहों को मारता था और आज मसीह के गुणगान कर रहा है, आज उसके लिए जी रहा है, उसके लिए मर रहा है। उस समय में उसके लिए कितना टफ हुआ होगा इन सब चीजों से हैंडल करना, इन सब चीजों को भरना। लेकिन अगर पौलू उस भीड़ की तरफ अपने ध्यान को लगाता, लोगों की बातों की ओर अपने ध्यान को लगाता, तो शायद परमेश्वर की सेवा कभी भी अपने पूरे मन से नहीं कर पाता और इतने बड़े बड़े आश्चर्य कामों को अपने जीवन में कभी भी नहीं बता पाता। बाइबल हमें बताती है यूसुफ के बारे में। यूसुफ के बारे में सबसे उत्पत्ति में, स्टार्टिंग में हमें बता दिया जाता है कि यूसुफ को उसके अपने भाई बहुत ज्यादा नफरत करते थे, बहुत ज्यादा नफरत करते थे। और यूसुफ सपने देखता था और उसके भाई उससे इसलिए नफरत करते थे क्योंकि उसका जो पिता थे वो यूसुफ से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। और यूसुफ को उन्होंने बेच दिया और यूसुफ जेल में भी रहा। यूसुफ ने बहुत सारी परेशानियों का सामना अपनी लाइफ में किया, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ था। चाहे आज लोग आपसे नफरत भी करें, चाहे लोग आज आपको पागल भी समझें, चाहे लोग आपको आज आपकी कदर ना करें, आपको नीचा गिराने की कोशिश करें, बार बार गिरा दें, बार बार ताने देने, बार बार बोल दें कि काले हो, बार बार बोल दें कि मोटे हो गए हो, बार बार बोल दें कि तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता, बार बार बोल दें कि तुमने अपनी जिंदगी खराब कर ली, तुम्हारा तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब बकवास है, सब बेकार है। लेकिन मेरे परमेश्वर को मेरा प्रयोजन है। उसने उस गधी के बच्चे से बोला कि अगर, जब तुम उस गांव में जाओगे तो तुम्हें एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा जिस पर कोई सवार नहीं हुआ। और अगर तुमसे कोई पूछे कि इसे क्यों खोलते हो, क्यों इस बच्चे को खोल कर ले जा रहे हो, तो उससे कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उस गधी के बच्चे को चुना। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उसे अपने नाम के लिए महिमा का कारण बनाया। हम जब छोटे थे तो ऐसा लगता था कि अ, हमारे पापा बताते थे कि जब वो छोटे थे तब लोग उन्हें बहुत चिढ़ाते थे। और चिढ़ाते इसीलिए थे बाकी जातियों के लोग कि क्या यार,
हमारे भगवान तो देखो शेर पे बैठे हैं, हमारे भगवान देखो कितने हाथी पे, हमारे भगवान देखो कितने ऊंचाई ऊंचाई पे है, पर्वत पर है, ऊपर शिखर पे है सबसे। तुम्हारे भगवान को क्या मिला? तुम्हारे भगवान को गधी का ही बच्चा मिला सवार होने के लिए। गधी के अलावा कुछ और मिला नहीं तुम्हारे भगवान। यीशु मसीह ने उस गधी को चुना। और गधी सबसे दीन, आपने देखे होंगे गधे अपने आप ही, अपन कह भी देते हैं बातचीत में, चप गधा कहीं का। बिकॉज क्योंकि गधे के अंदर वो बात ही नहीं है, उसके अंदर बुद्धि नहीं है, उसके अंदर वो पराक्रम नहीं है, उसमें वो मैजेस्टिक बात नहीं है कि हाँ यार ये कुछ जानवर है, कुछ अलग टाइप की चीज है। प्रभु यीशु मसीह चाहता तो किसी शेर को भी चुन सकता था सवारी के लिए, रास्ते में जाने के लिए, तो गधी का बच्चा ही क्यों चुना? क्योंकि उसने उन लोगों को चुना है जो अपने आप को केपेबल नहीं समझते। आज लोग हमें कोशिश करते हैं कि कैसे ना कैसे ये प्रूफ कर दें, कैसे ना कैसे ये मान लें, हम लोग गिव अप कर दें कि हाँ यार हमारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हमें किसी के सामने परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। हम जैसे हैं, हम प्रभु की स्वरूप और समानता में बनाए हुए लोग हैं। और हमें जरूरत नहीं है किसी भी इंसान की वैलिडेशन की, किसी भी इंसान से पूछने की, किसी भी इंसान के ओपिनियन की कि आप कैसे लग रहे हैं, कि आप क्या कर पाएंगे। अगर कोई बोल भी रहा है तो आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपना नाम दिया है और लोगों का काम है आपको नीचे गिराने का। हालेलुया। और परमेश्वर के लोगों को जितना परमेश्वर बुलाना चाहता है, अगर ताने आ रहे हैं और क्रिटिसिज्म आ रहा है, हमें तो गालियां भी मिल जाती हैं, क्योंकि हमारा तो ऑनलाइन काम जाता है तो बहुत गालियां भी आती हैं। अभी तो इंस्टा पे आती थी, अब यूट्यूब पे भी हमें गालियां आने लग गई, लेकिन कोई बात नहीं। परमेश्वर का काम है। परमेश्वर के मुंह पर, यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया, उसे मारा गया। उसने कहा कि ये हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं, तो हाँ, अगर उसके साथ लोग ऐसा कर सकते हैं तो आपके और हमारे साथ क्या कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमें गिव अप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें हमें एक नाम देने के लिए, एक टाइटल देने के लिए बुलाया है। उसने कहा